Hello everyone, this is Shakil Habib, founder of the Shakil Habib English class दरभंगा। फ्रेंड्स, आज के इस शॉर्ट वीडियो में हम लोग इंग्लिश में हुक्म देना, आज्ञा देना, ऑर्डर देना या कमांड देना सीखेंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग स्ट्रिक्ट ऑर्डर देना सीखेंगे, सख्त हुक्म देना सीखेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, इंग्लिश में स्ट्रिक्ट ऑर्डर देने के लिए सेंटेंस में सबसे पहले प्रिंसिपल वर्ब को रखा जाता है, जिसे हम लोग V1 या वर्ब 1 के नाम से भी जानते हैं। आप पूछेंगे V1 क्या होता है, वर्ब 1 क्या होता है? तो एक सेंटेंस में आप V1 को, वर्ब 1 को समझें कि दुनिया में जितने भी सारे काम हैं, उन सारे काम को V1 कहते हैं। या इसको ऐसा कहें कि दुनिया में जितने भी सारे काम हैं, उनके इंग्लिश वर्ड को V1 कहते हैं। जैसे जाना काम है, गो V1, आना काम है, कम V1, लिखना काम है, राइट V1, पढ़ना काम है, रीड V1, देखना काम है, सी V1, लुक V1, बोलना काम है, स्पीक V1, सोना काम है, स्लीप V1, और बैठना काम है, सिट V1, चढ़ना काम है, क्लाइंब V1, देखना काम है, वॉच V1, दौड़ना काम है, रन V1। तो इस तरह से अगर हम V1 को बोलना शुरू करें तो शायद हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन V1 ख़त्म नहीं होगा। तो हम लोग किसी भी हुक्म को, किसी भी कमांड को, किसी भी ऑर्डर को जो कि स्ट्रिक्ट हो, उसको देने के लिए जिस सेंटेंस का इस्तेमाल करते हैं, उस सेंटेंस में सबसे पहले V1 बोला जाता है। किसी भी V1 का जो मीनिंग होता है, वो कई मीनिंग्स होते हैं उनके। जैसे WRITE, राइट। राइट का मीनिंग जो सारे लोग जानते हैं, लिखना। हालांकि लिखना जो मीनिंग है इसका, जो डिक्शनरी में भी लिखा होता है और सारे लोग जानते हैं, इस मीनिंग का किसी भी सेंटेंस में इस्तेमाल होता ही नहीं है। बल्कि किसी भी V1 के जो और मीनिंग्स हैं, उनके इस्तेमाल होते हैं सेंटेंसेस में। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एक राइट को ले लिया, तो WRITE, राइट। राइट का मीनिंग लिखना, जिसका कोई इस्तेमाल होता ही नहीं है। दूसरा मीनिंग इसका क्या होगा? इसका दूसरा मीनिंग होगा लिखता हूँ। तीसरा मीनिंग होगा लिखते हैं। चौथा मीनिंग होगा लिखते हो। अगला मीनिंग होगा लिखूंगा। अगला मीनिंग होगा लिखेंगे। अगला मीनिंग होगा लिखेंगे या लिखोगे। इस तरह से हम लोग देखें तो एक V1 के कई सारे मीनिंग्स होते हैं। उन सारे मीनिंग्स में किसी भी V1 का एक मीनिंग इस तरह से भी होता है। जैसे राइट का एक और मीनिंग है, वो है लिखो। यानी किसी भी V1 पे जब हम इंप्रेशन डालते हैं, जोर डालकर बोलते हैं, तो उस V1 का मीनिंग ऑर्डर में निकलता है। जैसे सिंपली अगर बोले हम लोग WRITE, राइट। राइट मीन्स लिखना, लेकिन जब हम लोग इस पे इंप्रेशन डाल दें राइट, तो इसका मीनिंग होगा लिखो। इसी तरह से GO, गो का मीनिंग होगा जाना। इंप्रेशन डाल दें गो, इसका मीनिंग होगा जाना, जाओ। इसी तरह से SIT, सिट का मीनिंग होगा बैठना। इंप्रेशन डाल दें सिट, बैठो। READ, रीड का मीनिंग होगा पढ़ना। इंप्रेशन डाल दें रीड, पढ़ो। इसी तरह से
RUN रन का मीनिंग होगा दौड़ना, इंप्रेशन डाल दें, जोर डाल दें, रन दौड़ो। तो इस तरह से पता चला कि जितने सारे V1s हैं, जितने सारे V1s हैं, उन सारे V1s का मीनिंग ऑर्डर में भी निकलता है। इसलिए ऑर्डर सेंटेंस की शुरुआत V1 से होती है। तो चलिए हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे राइट, लिखो, राइट ऑन द टेबल, टेबल पे लिखो। अब इस राइट के आगे वर्ड्स जोड़कर आप सेंटेंस को और बड़ा से बड़ा कर सकते हैं। जैसे राइट ऑन द बोर्ड, बोर्ड पर लिखो, राइट हेयर, यहाँ लिखो, राइट देयर, वहाँ लिखो, राइट नाउ, अब लिखो, राइट इन योर नोटबुक, अपने नोटबुक में लिखो, राइट विद पेन, पेन से लिखो, राइट विद ओनली ब्लू पेन, सिर्फ ब्लू पेन से लिखो, राइट ऑन द कवर पेज ऑफ दिस बुक, इस बुक के कवर पेज पे लिखो, राइट इन द मॉर्निंग, सुबह में लिखो, राइट इन द नाइट, रात में लिखो, राइट एट 10 o'clock, 10 बजे लिखो, राइट बिटवीन 10 and 12 o'clock, 10 और 12 बजे के बीच लिखो, राइट अ स्टोरी, एक कहानी लिखो, राइट द आंसर ऑफ दिस, राइट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, इस सवाल का जवाब लिखो, राइट व्हाट इज इन योर माइंड, तुम्हारे दिमाग में क्या है वो लिखो, या तुम्हारे दिमाग में जो है वो लिखो, राइट फेयरली, साफ साफ लिखो, राइट फास्टली, तेज लिखो, राइट स्लोली, धीमे लिखो या धीरे लिखो, राइट आउटसाइड, बाहर लिखो, राइट इन द क्लासरूम, क्लासरूम में लिखो, राइट बाय सिटिंग इन द चेयर, कुर्सी पर बैठ के लिखो, राइट बाय सिटिंग इन द चेयर ए स्टोरी, कुर्सी पे बैठ के एक कहानी लिखो, राइट द स्टोरी ऑफ दिस मूवी, इस मूवी की कहानी लिखो, राइट समथिंग गुड, कुछ अच्छा लिखो, राइट बिफोर मी, मेरे सामने लिखो, राइट इन द राइट ऑफ मी, मेरे दाएं लिखो, राइट इन द लेफ्ट ऑफ मी, मेरे बाएं लिखो, राइट बिहाइंड मी, मेरे पीछे लिखो, राइट मेनी थिंग्स, बहुत सारी चीज़ें लिखो, राइट अ लिटिल, थोड़ा लिखो, राइट हियर एंड देयर, जहाँ तहाँ लिखो, राइट ऑन द वॉल समथिंग इन हिंदी, दीवार पे कुछ हिंदी में लिखो, राइट ओनली इंग्लिश, सिर्फ इंग्लिश लिखो। तो दोस्तों इस तरह से किसी एक V1 को उठा लीजिए और उसके आगे वर्ड्स जोड़कर आप अलग अलग सेंटेंस को डेवलप करने की कोशिश कीजिए। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप इस काम को आसानी से कर पाएंगे। हम लोग चलिए कुछ दूसरे V1s को लेकर ऑर्डर सेंटेंस डेवलप करने की कोशिश करते हैं। जैसे रन इन दिस ग्राउंड, इस ग्राउंड में दौड़ो, सिट ऑन द बेंच, बेंच पे बैठ जाओ या बेंच पे बैठो, गो इन टू द क्लासरूम, क्लासरूम में जाओ, कम टू मी, मेरे पास आओ, सी देयर, वहाँ देखो, लुक एट द बोर्ड, बोर्ड पर देखो, ड्रिंक दिस वाटर स्लोली, इस पानी को धीरे धीरे पियो, सिप द टी, चाय पियो, च्यू द बेटल, पान खाओ, टॉक टू मी, मुझसे बात करो, टेलीफोन हिम, उसे टेलीफोन करो, यूज योर मोबाइल, अपना मोबाइल इस्तेमाल करो, गो टू बेड, बिस्तर पे जाओ, सिट प्रॉपरली, ठीक से बैठो, लुक टुवर्ड्स द स्काई, आसमान की तरफ देखो,
टेक अ बाथ, नहाओ या स्नान करो। पिक द कॉल, कॉल पिक करो, कॉल उठाओ। क्लीन द रूम, कमरा साफ करो। वॉश योर क्लोथ्स, अपने कपड़े को धो। हैंग दिस शॉर्ट देयर इन दैट हैंगर, इस शॉर्ट को वहां उस हैंगर में टांग दो। टेक दिस चाइल्ड टू हिज स्कूल, इस बच्चे को इसके स्कूल पहुंचाओ। प्लांट दिस सैपलिंग देयर, इस छोटे से पौधे को वहां रोप दो या डाल दो। वाटर इनटू द फील्ड, पानी फील्ड में, खेत में पानी पटाओ। टॉक टू हिम, उससे बात करो। दोस्तों, इस तरह से आप भी अलग अलग वी1 लेकर और अलग अलग ऑर्डर सेंटेंस को डेवलप करें। अगर इसका निगेटिव बनाना है, मतलब किसी काम को करने से मना करना है, तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, बट इसके पहले आपको डोंट जोड़ देना है। क्या जोड़ना है? डोंट। जैसे राइट लिखो, डोंट राइट मत लिखो। सिट हियर, यहां बैठो, डोंट सिट हियर, यहां मत बैठो। लुक देयर, वहां देखो, डोंट लुक देयर, वहां मत देखो। कम टू मी, मेरे पास आओ, डोंट कम टू मी, मेरे पास मत आओ। टेक अ बाथ, नहाओ, स्नान करो, डोंट टेक अ बाथ, स्नान मत करो। वॉच दिस वीडियो, इस वीडियो को देखो, डोंट वॉच दिस वीडियो, इस वीडियो को मत देखो। टॉक टू दैट पर्सन, उस आदमी से बात करो, डोंट टॉक टू दैट पर्सन, उस आदमी से बात मत करो। प्ले इन दिस ग्राउंड, इस ग्राउंड में खेलो, डोंट प्ले इन दिस ग्राउंड, इस ग्राउंड में मत खेलो। तो दोस्तों, आप किसी भी ऑर्डर सेंटेंस के पहले डोंट लगाकर उस काम को करने से मना कर सकते हैं, उस काम पे रोक लगा सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस शॉर्ट वीडियो में बस इतना ही। मेरे इसी तरह के प्रॉफिटेबल वीडियोस को देखने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें, ताकि मेरा हर एक वीडियो आप तक रेगुलर पहुंचता रहे और आप मेरे इस वीडियो से फ़ायदा उठाते रहें और आप अपने दोस्तों को भी फ़ायदा उठाने को कहें। थैंक यू वेरी मच अगेन। वेलकम to the Shakil Habib English class in the next video.